प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर को फिजिक्स का देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि सेंटअप एग्जाम आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी जो है ना फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठना चाहते हैं और आप सभी सेंटअप एग्जाम पास होना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आज के क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके सेंटअप एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आपको वही यानी 1 से 70 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 2021 से पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको फाइनल एग्जाम में भी वही 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है आपके स्क्रीन में कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है, तो कोई भी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता कितनी होती है? तो याद रखिएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, राइट आंसर एक का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होता है ना, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बस सीधे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आप सभी याद करते चलिएगा। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 80 होता है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर आपके स्क्रीन में है, फटाफट आंसर देंगे अगर आप सभी को पता है तो, कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो 1 कूलम्ब पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा विद्युत वाहक बल की इकाई की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वोल्ट होती है। ठीक है, देखिए 8 नंबर, टी समय धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक के उत्पन्न ऊष्मा होती है, बताएंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो याद रखिएगा आई स्क्वायर आर टी होती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके बराबर होता है? तो मैंने आप सभी को बताया था, या फिर आप सभी को याद रखना है, जब 1 टेस्ला की बात करें तो 1 टेस्ला जो है ना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि 5 टेस्ला किसके बराबर होगा? तो 5 टेस्ला जो है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान यानी IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नोट के बीच संबंध होता है, तो इसके बीच संबंध पूछा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा IRMS इक्वल टू यानी 0 पॉइंट जो है 707 I नोट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर 11 नंबर कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक और प्रेरक द्वारा उत्पन्न यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 11 का बी हो जाएगा, ओमेगा L होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर देखिए, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका राइट आंसर बताएंगे, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ना 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति गुणांक इक्वल टू हो जाता है यथार्थ माध्य शक्ति अपॉन यानी आभासी माध्य शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर,
कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। तो हरे रंग के कोड का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा, 5 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 14 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। इसका व्यंजक बताना है आपको, तो याद रखना है इसका राइट आंसर 14 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बताएंगे जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए इनमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा ये जो है ना एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम पास करना है तो ये क्वेश्चन जो है ना याद कर लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सभी धमाल यानी गर्दा गर्दा मचा करके आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर, चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य का जो है एसआई मात्रक क्या होगा। इसका राइट आंसर बताएंगे, यानी चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य का एसआई यूनिट। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निर्वात पूछा है ना, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति अनंत होती है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 18 का। नेक्स्ट 19 नंबर देखें, चुंबकीय यानी चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। बताएंगे चुंबकशीलता के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो याद रखिएगा म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी और नमन कोण डेल बी यानी बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और बी वेक्टर का उदग्र घटक बी बी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी भी इक्वल टू बी कोस थीटा, बी कोस डेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछा है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया 23 नंबर कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि उत्तल लेंस निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर करता है। जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा कौन सा जो है दृष्टि दोष दूर करते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टिता। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए ना फ्रेंड्स, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, आंसर की के साथ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप सभी आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी W इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निर्वात में प्रकाश वेग c है और कांच जो है म्यू इक्वल टू यानी 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका मान जो है ना 2c/3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आप देखिए 27 नंबर आपकी स्क्रीन में है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। यहाँ पर लंबाई पूछा है तो राइट आंसर 27 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FO/FE होती है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। अगर न्यूनतम दूरी पूछ देता यानी मिनिमम दूरी अगर पूछ देता तो कितना होता। तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और फोकस दूरी कितना होती है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन से भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। तो याद रखिएगा वो है आवृत्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखें, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए
3131 नंबर कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त जो होता है ना वो E1 माइनस E2 होता है इक्वल टू एच म्यू होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करना है। देखिए 32 नंबर, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ये यानी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, 33 नंबर आपके स्क्रीन में है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है। तो याद रखिएगा वो होते हैं कौन, चांदी। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं। देखिए 34 नंबर, नोर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो नोर गेट का पूछा है, तो सबसे पहले आपको ओर गेट का याद रखना है। ओर गेट का जो होता है ना a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, अगर आपको नोर गेट पूछे तो उस पर एक रेकरिंग लगा देना है, वो हो जाएगा नोर गेट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको एंड गेट पूछे तो एंड गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक। तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक जो है a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, अगर नेंड गेट यहीं पर एन लगा दे तो ऊपर रेकरिंग लगा देना है। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं 35 नंबर, द्विधारी संख्या यानी 1001 का दशमिक संख्या होता है। तो इसकी दशमिक संख्या जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 नंबर, 36 का राइट आंसर क्या होगा, ये जो है अल्फा है जो निरूपित होता है तो वो किस रूप में, तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। इनमें से कौन जो है मौलिक कण नहीं है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर अल्फा कण जो है एक मौलिक कण नहीं है। ठीक है, 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है, तो याद रखिएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया यहाँ पर 39 पूछा गया है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। तो क्षीणता को मापने के लिए हम लोग जो है ना डेसिबल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 40 नंबर, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये ऋणावेशित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 41 नंबर आपके स्क्रीन में है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की यानी न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है तो वो कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, h/2π होता है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर, वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, याद रखिएगा विभवांतर मापता है। देखिए 44 नंबर, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो हर स्टूडेंट को पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर देखिए आप सभी, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले 1/4π एप्सिलॉन नॉट का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इनमें से कौन सा संबंध है जो सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा W/Q के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है ना एसआई मात्रक पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 48 नंबर कि 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 फैराड जो है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 49, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 CV² होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर देखें, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में जो सही है वो कौन है, तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। म्यू इक्वल टू μr माइनस μy/2 होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 51 नंबर पूछा गया है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो है ना याद रखिएगा वो जो है 0 होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 नंबर, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होती है। देखिए 53 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में जो सही है ना, इसका राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एफओ जो है लेस देन एफ ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर जो है उनका मान होता है 1। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो मान होता है ना, वो क्यू ई होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र ए और बी के बीच समतुल्य होता है। तो समतुल्य धारिता पूछा है ना, ए और बी के बीच, तो इसके बीच जो हो जाएगा इसका राइट आंसर समतुल्य धारिता यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2C। ठीक है, अब चलते हैं 57 नंबर। देखिए संधारित्रों को समांतर में यानी क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान आती है? यानी प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान आती है? तो याद रखिएगा वो रहता है यानी विभवांतर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर आपके स्क्रीन में, 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻³ mH। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए टी अल्फा इक्वल टू जो है 1 यानी λ²। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए 60 नंबर आपके स्क्रीन में कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना इसका राइट आंसर 60 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 61, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट कौन कौन है? तो एंड और नोट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 62 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो आवेशित नहीं है, कौन चार्ज नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटोन। ठीक है, अगर यहीं पर फोटोन पार्टिकल या फिर फोटोन कण रहे तो आपको जो है ना ऑप्शन नंबर यानी फोटोन पार्टिकल फोटोन कण वाला लगाना है। ठीक है, और दोनों रहे तो आपको फोटोन पार्टिकल में जाना है पहले। ठीक है, गलती नहीं करना है, सिर्फ अगर फोटोन रहे तो फोटोन लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 63 नंबर। पूछा गया यहाँ पर कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला रंग का कोड का मान जो है ना 4 होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 64 नंबर देखिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही है ना, तो वो कौन? तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर राव इक्वल टू RA/L है। ठीक है, देखिए 65 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, dV/dx के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए 66 नंबर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है 67 नंबर, संबंध Q इक्वल टू एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो मैं आपको बता दूं n का मान जो है ना हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो पूर्णांक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये जो है पॉइंट में है, जिस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.2। ठीक है, 68 नंबर देखें कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो धारिता के लिए बताना है समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना ε/A/d हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो याद रखिएगा V²/R होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, धारितीय प्रतिघात होता है। तो धारितीय प्रतिघात किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर ω/c के बराबर होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत तेजी में ये 70 क्वेश्चन कराया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी याद कर लिए होंगे। ठीक है, और मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा ही, जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है,
या फिर चुंबकीय विभव की परिभाषा लिखें। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक लिखें। उसके बाद है किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? बूस्टर के नियम को लिखें। समपोषी व्यक्तीकरण के 2 शर्तों को लिखें। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखें। अब देखिए यहाँ पर पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? बीटा किरणों के 2 गुण को लिखें। ठीक है, अब है यहाँ पर कि एन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं, नेंद द्वारक को समझाएं, उसके बाद है आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं, बायो सावर्ट नियम को लिखें। ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत अनुनाद को समझाएं, या फिर है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर में ताम्र छेद को समझाएं। शॉर्ट सेल से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। ये सब ना आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ना, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको यानी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको आंसर की के साथ भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर आप सभी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।